हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से करेंगे हम टॉप 5 पीवाईक्यूज क्लास 10th बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज दिस। ठीक है, तो जो ये एपी है वो क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म √5 है, सेकंड टर्म √20, थर्ड टर्म √45 और आपको नेक्स्ट टर्म बताना है। तो देखो, ये √5 है, √20 को मैंने लिखा है 4 × 5 एंड √45 को मैंने लिखा है 9 × 5। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये तो √5 ही रहेगा। देखो, 4 आपका रूट से बाहर आ जाएगा तो आपका √2, 2 √5 होगा। 9 को भी हम अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो ये 3 √5 आएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्लियर होगा, इट इज √5, 2 √5, 3 √5। तो नेक्स्ट टर्म आपका कितना होगा? 4 √5। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। एक आइडेंटिटी आपको यहाँ पे प्रूव करनी है, तो उसका मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें से मैंने देखो साइन थीटा कॉमन लिया है, तो आपको मिलेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में से cos थीटा कॉमन लिया है, तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, साइन थीटा और cos थीटा ये मिलकर बन गया है tan थीटा। ठीक है, अब न्यूमिरेटर में मैं क्या कर रही हूँ, 2 के बाद साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह मैं रख रही हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही रहने देंगे जैसा वो है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, तो ये tan थीटा आ गया है। अब न्यूमिरेटर में आप सॉल्व ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 - 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। डिनोमिनेटर वैसा ही है जैसा पहले था। फिर tan थीटा लिखेंगे और 1 - 2 आपके पास आएगा -1, तो मैंने इसको लिख दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 मैंने बाद में लिख दिया है। और डिनोमिनेटर तो हमारा ऑलरेडी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास tan थीटा आएगा। और यही आपकी राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो कोई भी सर्किल है अगर, ठीक है, सर्किल है अगर, तो उसके पैरेलल टेंजेंट्स की आपको बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो देखो, सर्किल में जो पैरेलल टेंजेंट होते हैं ना, उनकी जो डिस्टेंस होती है ना, वो सर्किल के डायामीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो आप सर्किल के कोई भी पैरेलल टेंजेंट ले सकते हैं, किसी भी पोजीशन में आप ले लीजिए। जो उनके पैरेलल टेंजेंट होते हैं ना, उनके बीच की डिस्टेंस उनके डायमीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस अगर आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी डायामीटर यहाँ से हो जाएगा 2 × रेडियस, दैट इज 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर ही पैरेलल टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस है, दैट इज यहाँ पे आंसर आएगा आपका 7 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक फिगर दिया है, इसमें है कि ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल। ए बी एक टेंजेंट है एंड इफ एंगल बी ए ओ आपको 42 डिग्री दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो देखिए कि ये बी ए ओ एंगल 42 है और ये एंगल हमारा होगा, ये एंगल हमारा होगा यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है ए बी ओ, एक जो ट्राइंगल है और ये एक्स उसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। तो यानी एक्स आपको मिलेगा 42 + 90 डिग्री, दैट इज आपका आंसर आएगा 132 डिग्री यहाँ पे, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा यहाँ से। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट लाई ऑन। इस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ओरिजिन पर, या किसी पे भी लाई नहीं करेगा? तो ये तो हमको तभी पता चलेगा अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिया है एक लाइन सेगमेंट, P आपको दिया है -4 5 और Q दिया है 4 6। तो मैं इसका मिड पॉइंट अगर लेट करती हूँ, M है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो मैं M फाइंड आउट करती हूँ, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके? इनके X कोऑर्डिनेट्स को आप ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, P और Q के Y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, x1 + x2/2 और y1 +
y2/2 होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा और y कोऑर्डिनेट 5.5 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है तो इट मीन्स जो मिड पॉइंट है वो कहाँ लाए करेगा, y एक्सिस पे लाए करेगा। कहाँ लाए करेगा, y एक्सिस पे, और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो प्रिपेयर वेल। थैंक यू।